बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी दूध की लब्बे शीरी, जो नहायत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बन जाती है। जिसके लिए मैंने दूध लिया है 1 बड़ा कप। उसके बाद ये मैंने खुला दूध लिया है, आप चाहें तो डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर एवरीडे का इस्तेमाल करेंगे। जेली के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। और ये है साबूदाना, इसको मैंने बॉईल करके स्टीम कर लिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें चीनी के मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है। हमने एक पैन ले लिया है, पैन बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर कोई पानी वगैरह हमने नहीं डालना। इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून चीनी के डालने हैं और इसको अच्छे से पका लेना है। चीनी में कोई पानी ऐड नहीं करेंगे हम। चीनी अपने आप ही जब चूल्हे पर इसको थोड़ा सा हीट मिलेगी तो ये पानी बन जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये पीने में नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज है। आप इसको चाहें तो किसी ख़त्म वगैरह पे, मुहर्रम वगैरह में, इस तरह के उसमें भी आप बनाकर लोगों में तकसीम कर सकते हैं। कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको हम हल्का सा पका लेंगे मज़ीद। चूल्हे का फ्लेम हम थोड़ा आस्ता कर देंगे। इसका कलर हमने अच्छे से ब्राउन सा कर लेना है चीनी का। ये हमारी चीनी का कलर ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर अब हम अपना जो दूध 1 कप डाला है उसको हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे दूध का कलर लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो गया है। अब ये चीनी आप देखें ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जैसे जैसे हमारा दूध बॉयल होगा तो ये अपने आप हल होकर दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। अभी तो ये चिपक गई है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगी तो ये दोबारा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और दूध का कलर हमारा ब्राउन ब्राउन हो चुका है। इसको मज़ीद थिक कर, ये आप देख सकते हैं दूध हमारा आस्ता आस्ता पक रहा है। इसको हम मज़ीद घना करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर एवरीडे के डालेंगे। इससे ये है कि दूध ज़रा घना हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम डालते रहेंगे, साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। मज़ीद इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने जो है वो एवरीडे दूध के डाले हैं और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं फुल बॉईल कर लूँगी और ठंडा कर लूँगी। इसको आप एक बात का ख्याल रखें कि ठंडा करने के लिए इसके अंदर हमने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना। इसको हमने फ्रीज़र में रख कर या बर्फ़ के अंदर रख कर इसको हमने ठंडा करना है। ये आप देख सकते हैं दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया और मज़ीद पक रहा है दोनों साइड से। ये पकना शुरू हो गया। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये जो हमने दूध को बर्फ़ में रख के मैंने ठंडा कर लिया है। मैंने बर्फ़ इसके अंदर ऐड नहीं की, जैसा कि मैंने आपको बताया बर्फ़ हम अंदर नहीं डालेंगे। हमने इसको या फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है या इसको बर्फ़ के अंदर रख के ठंडा करना है। अब मैंने साबूदाना जो बॉयल करके रखा था, ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं ये ट्रांसपेरेंट सा बन जाता है साबूदाना। इसको मैंने 1 प्याली मैंने ये डाली है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है, बिल्कुल अलग अलग दाना दाना नज़र आ रहा है ये। उसके बाद 1 प्याली मैंने जेली की बना के रखी है। छोटे छोटे क्यूब्स मैंने बनाए हैं। जेली की जो रेसिपी है मैं आपको दे चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। आप चाहें तो इसमें जामे शीरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कलर ब्राउन ही चाहिए होता है। ये ऐसे ही खूबसूरत लगता है।
इसलिए इसमें जामी शीरे की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको एक बाउल में, ये ग्लास में डाल कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए मैं बादाम डालूँगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।